अच्छा सिमी जी, एक तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में भी चलता रहता है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ कि शायद इतना नहीं हो रहा। ठीक है, हमारी बातचीत भी नहीं है, आना-जाना भी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली हालात मुझे कुछ थोड़े से, हालाँकि लोग कहते हैं जी बड़े खराब है। मैं कहता हूँ यार चलें बात नहीं हो रही, लेकिन और भी कुछ नहीं हो रहा। चाइना और इंडिया के बीच में क्या हो रहा है कि 2019 के बाद से ये हालात मुसलसल बदल रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर साहब को हम सुनते हैं, राजनाथ सिंह साहब को हम सुनते हैं, अमित शाह साहब को हम सुनते हैं, आपके नेवल चीफ को हम सुनते हैं, आपके आर्मी चीफ को हम सुनते हैं। क्या हुआ है कि मतलब एक पूरा एक प्रोसेस ये चल रहा है कि हालात खराब हैं, हालात खराब हैं, हालात खराब है। थोड़ा सा आपका टेक चाहूंगा इसकी। देखिए फ़खर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले आप हमें ये समझना पड़ेगा, देखिए इंडिया पाकिस्तान की जो भी परिस्थिति, ये एक 60-70 साल से एक हिस्ट्री है। इसमें 4 जंगें भी शामिल हैं। बिल्कुल सर। इसमें टेररिज्म है, इसमें इंसर्जेंसी, इसमें ये है, इसमें वो है। इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है, जो कुछ है ओके। सामने। इसमें कुछ राइट। छुपा हुआ नहीं है, जो कुछ है जी। सामने है, लोग को दिखाई दे रहा है, समझ रहे हैं। आज की डेट में जो चाइना चाहता है, एक हाथ से चाहता है कि आप हमारे साथ ट्रेड बढ़ाओ, कारोबार बढ़ाओ। अभी मैं आपको पुराना एक स्टेटमेंट बोला, तो चाइना कह रहा ऑल इज वेल, तो हमने कहा था ऑल इज इन द वेल। ऑल इज इन द वेल, तो मतलब पता ये आप देखिएगा, चाइना ये कोशिश कर रहा है कि भाई मेरे तरफ से सब ठीक है। अभी चाइना ने पीछे देखा आपने, भूटान पे भी प्रेशर बनाया है कि जो हाँ, बिल्कुल। जो ट्राई जंक्शन है डोकलाम या पे, एग्ज़ैक्टली। आप वो चाइना की पोजीशन मान ले। भूटान पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा बिल्कुल। है, चाइना नेपाल पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, चाइना पाकिस्तान में एक नया ट्रेन प्रोजेक्ट लाने की कोशिश कर रहा है। जी, बिल्कुल, तो चाइना 3000 काफ़ी किलोमीटर का। हाँ, चाइना जी। काफ़ी कोशिशें कर रहा है, और यहाँ से चाइना डॉकिंग फैसिलिटियाँ ले रहा है अपने शिप्स जी। की, रिफ्यूलिंग की फैसिलिटियाँ ले रहा है। तो ये सब चीज़ें हो रही है। अभी इंडियन शिप भी एक इंडोनेशिया में पहली बार डॉक हुई थी, पहले से पहले नहीं हुई। राइट। तो ये एक क्या चाहता, चाइना चाहता कि मेरा जो एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव भी चलता रहे और मेरा एक ट्रेड ऑब्जेक्टिव भी चलता रहे। अब फ़खर भाई दिक्कत ये, या तो मिलिट्री वाला चलेगा या ट्रेड वाला चलेगा, दोनों नहीं चलेंगे। क्या कहते हैं कि भाई आप एक हाथ बंद कर लो, एक हाथ से हम ट्रेड करते हो। ट्रेड में भी आप जानते हैं कि ट्रेड में भी डेफिसिट है, कोई सरप्लस तो है नहीं इंडिया का। जी, जी, जी। पर धीरे-धीरे जो चाइना के साथ बाकी देशों की डिकपलिंग ऑफ सप्लाई चेन्स हो रही है, और जितना यूएस की इकोनॉमी डाउन जाएगी, चाइना ऑटोमेटिकली डाउन जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। सबसे बड़ा राइट। ट्रेडिंग पार्टनर वो है। अगर आप देखिए तो 3 या 4 दिन पहले पीयूष गोयल साहब का स्टेटमेंट आया था, आवर एफटीए विद यूरोपियन यूनियन इज ऑलमोस्ट डन। और या ये मोस्ट प्रोबब्ली जहां भी अब एफटीए हो रहा है, रुपी ट्रेडिंग की बात हो रही है। अर्जेंटीना 21वीं कंट्री हो गया जहां से रुपी ट्रेडिंग का एग्रीमेंट हो गया। ओके। अगर यूरोपियन यूनियन से होता, और मैं मानता हूँ होगा, और करीब 28 कंट्रियां, तो ये एक नंबर ये 50 कंट्रियों पर चली जाएगी बात। 50 कंट्रियां मान लीजिए आईएमएफ की किटी, आईएमएफ की बास्केट में आ जाएगा। तो काफी चीजें हो रही है। डिडॉलराइजेशन जिस पेस से हो रही है, अलार्मिंग है। आप देखिए अमेरिका में इन्फ्लेशन कम नहीं हो रही है। बिल्कुल। अमेरिका जी। और $4 ट्रिलियन छापने की बातें कर रहा है। अब आपको मैं एक हैरत अंगेज चीज बता दूं, अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आया था। अमेरिका में जो लोन एप्स होती है ना, अभी आज लोन लो पे लेटर, बड़ी ऐप जी। चलती है जी वहां जी, पे। जी। तो फखर भाई इस साल करीब $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन लोगों ने उनसे उधार लिया, और ओके। 40% पैसा गया उधार लेके कहाँ, ग्रोसरिया खरीदने में, टू बाई ग्रोसरीज। ओके। खाने-पीने में। हाँ, 40% ऑफ द मनी, ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन हैज गॉन टू बाई ग्रोसरीज। आप राइट। सोचिए, ग्रोसरीज मतलब अंडा, ब्रेड, दूध, चावल, गेहूं, बिल्कुल, चीनी, बिल्कुल। उसमें गई है। तो यहाँ परिस्थिति बहुत स्टेबल नहीं है। चाइना को अपना लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक फ्यूचर दिख नहीं रहा। $53 ट्रिलियन का क्यूमुलेटिव डेट हो गया। अब चाइना को पता है यार, जितना इंडिया बढ़ेगा उतना चाइना घटेगा, नहीं तो रुकेगा। ये मतलब ये, और वो कहीं ना कहीं चाहता है कि इंडिया में मैं अपना इंडिया को मैं दबा के रखूं और ट्रेड भी करता रहूं। जी, जी। अब वो बहुत कोशिश कर रहा है कि जो एलएसी पे चीजें हो रही है आप इनको इग्नोर करें, जो अरुणाचल में हो रहा है आप उनको इग्नोर करें, जो हम उत्तरांचल में कर रहे हैं आप इनको इग्नोर करें, बट आप हमारे साथ ट्रेड करें, आप हमारे साथ ट्रेड बढ़ाएं। जी। क्योंकि चाइना का ट्रेड ओवरऑल स्क्वीज हो रहा है। और आपको एक और चीज बता दूं, चाइना की करीब 50% प्रोविंस ऐसी है जिनका क्यूमुलेटिव डेट इज मोर देन 45% ऑफ देयर जीडीपी। प्रोविंस वाइज भी कह रहा हूँ।
कंट्री तो अलग है, प्रोविंस वाइज भी कह रहा हूँ। जी जी इकोनॉमी में ये भी इंडिकेटर्स ठीक नहीं है, रशियन यूक्रेनी वॉर रुकने का नाम नहीं ले रहा। हाँ तो बिल्कुल और वो क्या इंप्रेशन देना चाहते हैं, ऑल इज वेल। हमने क्या बोला, ऑल इज इन द वेल, ऑल इज इन द जी वेल। बिल्कुल और अगर आप बिल्कुल ठीक देखें, आप अमित शाह जी की बात करें, आप मोदी जी की जी बात करें, आप ज्यादा तो मैं डॉक्टर जयशंकर साहब ही खैर स्टेटमेंट देते हैं, बिल्कुल वो राजनाथ कह रहे सिंह हैं ना जी की कि बात नॉर्मल करें, सिचुएशन है। हाँ हाँ, राजनाथ सिंह जी की बात करें, उन्होंने आज तक कभी ये नहीं बोला सिचुएशन एट एलओसी इज वॉलेटाइल, कभी नहीं बोला। बिल्कुल सही सिचुएशन कह एट रहे एलएसी इज वॉलेटाइल, एलएसी दैट इज चाइना, चाइनीज साइड इज हैं। वॉलेटाइल। जी क्योंकि फौज ज्यादा है, जमावड़ा ज्यादा है, वहाँ एक आदमी है जिसके दिमाग की औकत सारी है, दैट वन मैन कैन टेक एनी डिसीजन, और वो आदमी दिन ब दिन स्क्वीज होता जा रहा, स्क्वीज होता जा रहा। तो ये राइट चीजें जो है सिचुएशन को वॉलेटाइल बनाती। अब उस पे चाइना क्या कर रहा है, चाइना दोहरी गेम खेल रहा है। डिप्लोमेटिकली तो कह रहा है ऑल इज वेल, हमने बोल दिया ऑल इज इन द वेल, ठीक है जी। कमर्शियली कह रहा है ट्रेड बढ़ाओ, दोस्ती बढ़ाओ, भाईचारा बढ़ाओ, और काम करते हैं, साथ काम करते हैं। और यहाँ से मिलिट्री में मिलिटरीली प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, डॉकिंग फैसिलिटीज ले रहा जी है, जी रिफिलिंग फैसिलिटीज दे रहा है। जो हमारे नेवल चीफ साहब ने कहा, भाई हमारी सब पे नजर है, चाइनीज शिप कहाँ आता, कहाँ जाता, कुछ नहीं आता। बिल्कुल 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 पर एक चीज मैं आपको बताऊं, आप दुनिया में किसी भी बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट से एक चीज पूछेंगे, जो आपको हर कोई बोलेगा, सर चाइनीज नेवी हैज नॉट बीन एबल टू लीव साउथ चाइना सी। जितनी चाइना के पास नेवी है, साउथ चाइना सी को छोड़ के अगर आपको कोई अटैक करना, आपकी नेवी 3 गुना चाहिए आपको। क्योंकि अगर आप साउथ चाइना सी को छोड़ोगे, द चाइनीज सिक्योरिटी बिकम्स वल्नरेबल, क्योंकि सारे इंटरनेशनल कंबाइंड बैटल ग्रुप जिन्हें बोलते हैं, सारे वहां पे, सारी दुनिया भर की सबमरीन्स वहां पे हैं, ये है। तो चाइना इज इन अ कैच 22 सिचुएशन। तो इसीलिए इसका जवाब देते हुए एडमिरल साहब ने कहा हमारे कि हमारी नजर है कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ डॉकिंग हो रहे, कहाँ रिफिलिंग हो रही, कहाँ चीजें हो रही, मतलब हमारी नजर है। नजर होने का मतलब है वी आर प्रिपेयर्ड टू हैंडल द सिचुएशन इफ पुश कम्स टू शव। जी, जी। अच्छा सुमित जी आपने बताया कि अगर चाइना साउथ सी जो साइड है उस तरफ से प्रॉब्लम होती है और उसको वो नहीं छोड़ सकते। लेकिन जिस तरीके से वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान में उनकी डॉकिंग होती है ग्वादर पोर्ट के ऊपर होती है जो बड़ा एक मेन लाइन है। तो यकीनन वहाँ से सारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो गुज़र रहा होता है। अगर वो इस तरह करते और जो 3000 किलोमीटर की वो लाइन की बात कर रहे हैं, जो मुझे अभी तक मैंने ट्विटर पे भी लिखा कि मुझे ट्रक की बत्ती लगती है क्योंकि 60 बिलियन यूएस डॉलर उसकी कॉस्ट आनी है, शायद इससे मोर देन दैट। तो आपको लगता नहीं कि अगर उनकी ट्रेड इस लाइन पे हो जाती है, इस तरफ से हो जाती है, तो फिर वो साइड उनको मतलब ज्यादा इजी हो जाएगा कंट्रोल करना? देखिए फखर भाई, दो तीन लॉजिक है इसके। जी जी चाइना का पहला हमेशा प्रोपेगेंडा रहता है कि जी हम दुनिया से आगे हैं। देखिए उन्होंने पहले राइट बनाया, हमने वैक्सीन बनाई कोविड की, वो फर्जी। जी उन्होंने बोला जी हम मून पे कॉलोनी बसा रहे, वो फर्जी। उन्होंने बोला जी हम मार्स पे मिशन भेज रहे, वो आज तक लैंड नहीं किया। तो चाइना कह रहे हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नंबर 1 है, उसकी पोल खुल गई। हमने आईओटी डोमिनेट कर दिया, उसकी पोल खुल गई। हमारे फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम बेस्ट है दुनिया में, उसकी पोल खुल गई। हमने F-35 से सुपीरियर एयरक्राफ्ट बनाया, उसकी पोल खुल गई। मतलब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ भाई। हमारी करेंसी ग्लोबल हो रही, उसकी पोल खुल गई। डिजिटल रेमबी विल टेक द डॉलर, उसकी पोल खुल गई। मैं कुछ चीजें गिना रहा हूँ। अब वो क्या कर रहे हैं, अगर आप स्ट्रेट ऑफ मलाकास को स्टडी करें, ऊपर हमारे पास, नीचे चांगी और ऊपर सबांग पोर्ट, दोनों पे हमारा डॉकिंग अरेंजमेंट, एक इंडोनेशिया में और एक नीचे है यहाँ पे चांगी सिंगापुर। कॉर्ड में ऑस्ट्रेलिया आता है, स्ट्रेट ऑफ मलाकास इज वेरी नियर टू ऑस्ट्रेलिया। डिबोगासिया बेस सीबीएस आती है इंडियन ओशन में जी ठीक है। बाकी अगर आप कभी, आज वो टॉपिक नहीं है, अगर आप चाइनीज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को स्टडी करें तो वी हैव नेकलेस ऑफ डायमंड्स, ठीक है जी अब चाइना को लग रहा है कि, जैसे मैंने आपको इसीलिए पहले क्लियर किया, 3 गुना नेवी का साइज चाहिए चाइना का टू हैव एडवेंचर्स इन इंडियन ओशन। उतना ही नेवी का साइज चाइना के लिए रखना, बनाना आने वाले 40-50 सालों में इम्पॉसिबल है। ओके अब उन्होंने क्या किया, और शौकर भाई मैं आपके शो पे कह चुका था, चाइना की 30 सबमरीनें रिटायर हो रही है, 1-2 महीने में 30 सबमरीनें रिटायर हो चुकी है, दिस इज कंफर्म। ओके अब चाइना क्या कर रहा है, वो जो रोड लाइन की बात कर रहा है कि वो जो 58 बिलियन डॉलर की, जी जी आप पहले बताएं, छबार ऑपरेशनल है, सही छबार ऑपरेशनल जी बिल्कुल ग्वादर ऑपरेशनल है नहीं है,
लाइन जो रोड बनती है, जो सीपेक बना था वो धुल गया बागफुलर में। जी अब उन्हें जब पता लगा, देखिए अब रेलेवेंस क्या है, छबार ऑपरेशनल है, हाँ ग्वादर ऑपरेशनल नहीं है, ठीक है सर। सीपेक धुल चुका है। अब वो जो पावर प्लांट वगैरह लाए थे वो भी धुल गए, बाहर आ गई, खत्म हो गया। अब सीपेक पार्ट 2 की बातें हो रही थी, वो वाइबल नहीं है क्योंकि सीपेक पार्ट 1 बना नहीं। अगर सीपेक नहीं है तो बीआरआई नहीं है, बीआरआई नहीं तो ओबीआर नहीं है। अब चाइना ने क्या किया, अब हम $58 बिलियन लेके हम एक रेलवे पटरी डालेंगे ताकि हम इस रोड को अवॉइड कर सके, ताकि हम छबार से निकल सके। बिल्कुल। पर एक बात बताएं, इतने साल में जब आपका सीपेक धुल गया, जब आपका सीपेक पार्ट 2 कंसेप्शनाइज नहीं हुआ, $58 बिलियन आप लगा भी लेंगे, रेलवे लाइन बना भी लेंगे, वो ऑपरेशनल होगी चलेगी, इसकी गारंटी क्या है? छबार आपका ग्वादर पोर्ट ऑपरेशनल होगा, उसकी गारंटी क्या है? जो थ्रेट सिक्योरिटी के अभी है, चाहे वो बलोच आर्मी के हो, वो सिंधी लिबरेशन आर्मी के हो। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।